नमस्कार, इंडिया न्यूज बिजनेस पर हैं आप और मैं हूं आपके साथ दीक्षा राधू। इजराइल और हमास के बीच बीते 81 दिनों से युद्ध चल रहा है, जिसकी वजह से हमास का ठिकाना गाजा पट्टी ध्वस्त हो गया और साथ ही इजराइल की अर्थव्यवस्था को काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा है। पूरे देश में बेरोजगारी काफी ज्यादा बढ़ गई है। एक रिसर्च सेंटर की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि जंग के बीच देश की अर्थव्यवस्था में इस तिमाही 2% तक की गिरावट देखने को मिली है। इसके पीछे कई कारण भी बताए गए हैं और कहा गया है कि इस युद्ध ने इजरायली इकोनॉमी को बुरे दौर में पहुंचा दिया। इकोनॉमी में गिरावट के पीछे के वैसे तो कई कारण इस रिपोर्ट में बताए गए हैं, लेकिन सबसे बड़ा कारण कामगारों की कमी को बताया गया है। इसमें कहा गया है कि हमास से युद्ध के चलते हजारों कामगारों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना और काम से दूर हो जाना देश की आर्थिक गति पर ब्रेक लगाने वाला साबित हुआ। स्टडीज के मुताबिक अक्टूबर 2023 में लेबर मार्केट में से करीब 20% इजरायली वर्कफोर्स गायब हो गई और खास बात यह है कि हमास के साथ युद्ध की शुरुआत यानी 7 अक्टूबर 2023 के बाद इसने एकदम से 17% का उछाल आया। रिपोर्ट्स की माने तो इजराइल में कुल कामगारों में से गायब हुआ ये फीसदी हिस्सा तकरीबन 9 लाख होता है। हमास से युद्ध शुरू होने के बाद इजरायली सरकार ने करीब 9 लाख लोगों को सेना में सेवा देने के लिए बुला लिया। तभी से ये लोग काम पर नहीं जा रहे हैं और फैक्ट्रियों का कामकाज पूरी तरह से ठप है और इकोनॉमी की रफ्तार सुस्त पड़ गई है। रिपोर्ट्स में कहा गया है कि इस युद्ध के चलते इजराइल का भारी भरकम खर्च हुआ है। इसके अलावा गाजा पट्टी से सटी हुई सीमाओं पर हमलों का डर अभी भी बना हुआ है, जिसके चलते इन एरियाज में काम धंधे ठप पड़े हुए हैं। कामगार आबादी के एक बड़े हिस्से का कामकाज से दूर होना सीधे तौर पर इजरायली अर्थव्यवस्था पर असर डाल रहा है। बीते 7 अक्टूबर को युद्ध की शुरुआत के बाद से 24 दिसंबर तक इजराइल में 1,91,666 लोगों ने बेरोजगारी भत्ते के लिए आवेदन किया है। उनका कहना है कि हमास से युद्ध से पहले वो काम करते थे, जंग के बीच उन्हें जबरदस्ती छुट्टी पर भेज दिया गया और उन्हें सैलरी भी नहीं मिली। सेना में ड्यूटी के लिए बुलाए गए लोगों में से 1,39,000 को लेबर मार्केट से बुलाया गया है, जिसके चलते तमाम इंडस्ट्रीज पर असर हुआ है। साथ ही आपको बता दें कि इजराइल हमास वॉर पर आने वाले खर्च को लेकर देश के सबसे बड़े बैंक हैपोलिन ने भी अपना अनुमान जाहिर किया था। इसमें बताया गया था कि हमास के खिलाफ शुरू जंग में इजराइल का 27 अरब शेकेल खर्च हो सकता है, जो अमेरिकी मुद्रा में करीब 6.8 अरब डॉलर और भारतीय करेंसी में लगभग 56,804 करोड़ रुपए होता है। साथ ही रिपोर्ट में कहा गया था कि मौजूदा युद्ध की लागत इजराइल जीडीपी का कम से कम 1.5% तक हो सकती है। गौरतलब है कि इजराइल को आर्थिक रूप से बेहद मजबूत देश माना जाता है। इसकी जीडीपी साल 2023 में 564 अरब डॉलर है। वहीं इसकी प्रति व्यक्ति आय की बात करें तो ये लगभग 58,000 डॉलर है, जो अपने आप में काफी ज्यादा है। देश की इकोनॉमी की सबसे बड़ी ताकत की बात करें तो ये निर्यात है। इसके कारोबारी रिश्ते अमेरिका, चीन, भारत, ब्रिटेन, जर्मनी जैसे बड़े देशों से है। इजराइल से मोती, हीरे, ज्वेलरी, फर्टिलाइजर्स, इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट और क्रूड ऑयल को एक्सपोर्ट किया जाता है। भारत भी इजराइल के सबसे बड़े बिजनेस पार्टनर में से एक है और दोनों देशों के बीच आयात निर्यात करीब 10 बिलियन डॉलर से भी ज्यादा का है। लेकिन फिलहाल इजराइल को इस युद्ध के चलते आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ रहा है। भारत भी इजराइल के सबसे बड़े बिजनेस पार्टनर्स में से एक है और दोनों देशों के बीच आयात निर्यात करीब 10 बिलियन डॉलर से भी ज्यादा है। लेकिन फिलहाल इजराइल को इस युद्ध के चलते आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ रहा है। तो अभी के लिए केवल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों और जानकारियों के लिए बने रहिए इंडिया न्यूज पर।